गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु तत्व की महत्ता पर अब तक बहुत कुछ कहा एवं लिखा गया है, और जो कुछ भी कहा गया है वह मात्र कल्पना के आधार पर नहीं, केवल काव्य रचना के स्वरूप नहीं, वरन संतों के जन्म जन्म के संचित अनुभूत ज्ञान के आधार पर ही कहा गया है, जिसका सार है न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः न गुरोरधिकम ज्ञानम तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितनी अनुभूत जन्य उक्ति है यह। गुरु के समक्ष तत्व तप ज्ञान सभी तो नगण्य हैं, तुच्छ सारहीन हो जाते हैं। मूल में तो गुरु ही स्वयं वांछित तत्व है। उस पर निष्ठा तथा उसकी एवं उसके आश्रमों की निष्काम निष्ठापूर्ण सेवा ही परम तप है, और गुरु में अडिग आस्था भाव ही ज्ञान है। आध्यात्म पथ के पथिक के लिए केवल उक्त भाव तथा उसके अनुरूप आचरण ही पर्याप्त हैं मनोरथ सिद्धियों के हेतु। बाकी काम भी सद्गुरु भगवान के हैं। कब कैसे ऐसे पथिक को वांछित मंजिल तक पहुँचाएं, इन्हीं अनुभवों के आधार पर पुनः कहा गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही परब्रह्म परमात्मा के तीन क्रियाशील विशिष्ट स्वरूपों यथा ब्रह्मा रूप में आध्यात्म भाव, भक्ति भाव, ज्ञान आदि का सृजन करता है। विष्णु रूप में वह इन आध्यात्मिक भावों का पोषण कर उन्हें परिपक्व अवस्था प्रदान कराता है, तथा शिव रूप में आध्यात्म मार्ग के शत्रुओं काम क्रोध मद लोभ अहंकार आदि का संहार करता है। और चूंकि ये तीनों कर्म सृजन पालन संहार की तीनों क्रियाएं ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह अलग अलग स्वरूपों में नहीं, वरन एक ही शरीर एक ही स्वरूप धारण कर सर्वसमर्थ सद्गुरु रूप में करते हैं, इसलिए वह परब्रह्म के स्वरूप हैं, जिसे ही परम गुरु भी कहा जाता है। साथ में ये सब कार्य सशरीर प्रत्यक्ष रूप में करने के कारण उन्हें साक्षात प्रकट रूप की संज्ञा भी दे दी अनुभूति प्राप्त ऋषियों एवं संतों ने। ऐसे सर्वसमर्थ गुरु को ही श्री सद्गुरुदेव भगवान कहा गया है। ऐसे सद्गुरुदेव भगवान के पार्थिव स्वरूप के अंतर्ध्यान हो जाने पर भी उसका गुरुतत्व शाश्वत होने के कारण चिरकाल तक अपने मूल रूप में उक्त कार्य करता रहता है, और उसके साक्षात स्वरूप की भी निरंतरता अक्षुण्ण बनी रहती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान के इस तत्व की निरंतर प्राप्ति हेतु केवल अनन्य भाव से उनका स्मरण चिंतन, उन पर निष्ठा एवं आस्था भर की आवश्यकता है। यह तथ्य उन प्रेमी भक्तों और आध्यात्म मार्ग के पथिकों के लिए भी सत्य है, जिन्होंने ऐसे सद्गुरु के साक्षात स्वरूप के दर्शन अथवा सत्संग लाभ न किया हो, परंतु उनके परम तत्व की प्राप्ति की आकांक्षा रखते हों अपने निर्मल हृदय में। श्री सद्गुरु को भगवत स्वरूप मानकर उन पर निष्ठा आस्था के ज्वलंत उदाहरण हैं एकलव्य व महात्मा कबीर। अपने अंतर में द्रोणाचार्य को गुरु मानकर एकलव्य ने उन्हीं पर निष्ठा आस्था रखकर उनकी मूर्ति से ही आज्ञा प्राप्त कर धनुर्विद्या में अर्जुन से भी अधिक प्रवीणता प्राप्त की, और कबीर ने तो गुरु रामानंद को अपना आराध्य मानकर आध्यात्म की उच्चतम स्थिति पाली और अमर हो गए। अंततो गत्वा गुरु रामानंद को उन्हें अपने सर्वोच्च शिष्य के रूप में स्वीकार करना पड़ा।
श्री सद्गुरु तो स्वयं में साकार निराकार ब्रह्म से भी बड़े हैं। साकार ब्रह्म राम से वाल्मीकि ऋषि ने उनके मुंह पर कह दिया था, तुम ते अधिक गुरहि जिए जानी, सकल भाएं से यही सन्मानी। तुलसीदास जी ने भी केवल एक चौपाई में ही सब कुछ कह डाला। सद्गुरुदेव की एक विशिष्टता पर अष्ट सिद्ध नवनिधि के सहज रूप में दाता हनुमान जी को भी बांध कर दिया, यह कहकर जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। श्री हनुमान जी को तो क्या संकोच कुछ भी दे डालने में, उन्हें तो प्रसन्न भर कर देने की देर है और वे हमें दे डालते हैं अष्ट सिद्ध नवनिधि। अब चाहे उसे प्राप्त कर हम अहंकारी बन जाएं अथवा मदान्ध होकर अन्य प्रकार से भी मार्ग भ्रष्ट होकर फलस्वरूप अपना प्राप्त परमार्थ ही बिगाड़ डालें, परंतु यदि हनुमान जी की कृपा गुरुदेव की नाई तक ही सीमित रहे तो उतना ही प्राप्त होगा, चाहे इहलोकार्थ चाहे परलोकार्थ, जितना हमारे लिए समुचित रूप से हितकर होगा। धन्वंतरी द्वारा निदान के उपरांत प्रदत्त औषधि की मात्रा एवं अनुपान की भांति। परंतु यदि परमार्थी मार्ग के अवचेतन मानस में दबी हुई कोई प्रबल कामना उसके आध्यात्मिक पथ में अवरोध बनकर उसे विचलित करने लगे तो श्री सद्गुरुदेव भगवान भी उसकी ऐसी कामना की पूर्ति हेतु उसे सुख संपत्ति, संतान, यशाद, सांसारिक उपलब्धियों से संतृप्त संतुष्ट कर उसे पुनः आत्मोन्नति की ओर प्रवृत्त कर देते हैं, बशर्ते गुरु कृपा से इस समृद्धि को भोगते हुए भी वह कृपा पात्र उनकी इस कृपा में निहित मूलभूत सार के प्रति सचेत होकर अपने सद्गुरुदेव भगवान की मूर्ति को अपने अंतर में निरंतर सजोए रहे, अन्यथा पुनः जन्म की बात हो जाएगी स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। पूर्व जन्म से अवचेतन मस्तिष्क में दबी हुई इच्छाओं की तुष्टि हेतु संत श्यामाचरण लाहिरी महाशय को महाअवतार बाबा ने स्वर्ण भवन में एक रात्र की अवधि भर के लिए सुखभोग करा दिया था, परंतु लाहिड़ी महाशय ने अपने सद्गुरु की इस कृपा के सच्चे अर्थ को समझकर भविष्य में ऐसी किसी भी कामना से अपने को सदैव दूर रखा और स्वयं भी सद्गुरु बन गए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।